टिकटॉक पाकिस्तान में क्यों बैन हुआ? इसकी वजह क्या है? ये वाक़ई ही रियली बैन होना चाहिए था पाकिस्तान में टिकटॉक। इसके बारे में थोड़ी-सी आज डिस्कशन करनी है। बेसिकली टिकटॉक पे ये थी उसपे कोई उन्होंने कोई रूल्स नहीं निकाले हुए थे कि जो सी आप लोगों ने वीडियो अपलोड कर दी है, वो वीडियो में कोई बुरी चीज़ ना हो, कोई बैड थिंग्स ना हो। उन्होंने बिल्कुल रूल्स नहीं निकाले हुए थे, जिसकी वजह से टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा बेहयाई फैल रही थी। जिसका दिल करता था किसी पे तोहमत लगा देता था, कोई पूछने बताने वाला बिल्कुल भी नहीं था और जैसे मर्ज़ी आपने लिबास पहना हो, कोई पूछने बताने वाला नहीं था। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा टिकटॉक पे हर बंदा ही बुरा था, नहीं। उस कुछ लोग बुरे होते हैं जिसकी वजह से पूरी कौम खराब हो जाती है। टिकटॉक का भी यही बेसिकली यही चीज़ था। वहाँ पे फहाशी इसी वजह से ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग इस तरह के आ गए थे जो चाहते थे कि हमें जल्दी फेम मिल जाए, शॉर्टकट लेना चाहते थे, जिसकी वजह से सारी की सारी टिकटॉक बहुत ज़्यादा टिकटॉक खराब हो गई थी पाकिस्तान में। बहुत अच्छा किया क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमने ईमान लाए हुए हैं। हम अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन रखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखते हैं, तो हमें चाहिए कि हम मुसलमानों वाले काम करें। तो उसमें ये है कि ज़रूरी नहीं है आप बिल्कुल अपनी लाइफ़ को अपने मुताबिक जिएँ, लेकिन बेहयाई को बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा किया जो टिकटॉक बैन की। अगर ये अनबैन करते हैं टिकटॉक, तो इन्हें चाहिए सबसे पहले रूल्स वगैरह लेके आएँ और इन्हें बताएँ कि रूल्स लेके आएँ और रूल्स के मुताबिक चलें। यूट्यूब भी बिल्कुल एक प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कभी भी ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होती है, उसके मुताबिक वीडियो अपलोड करनी है एंड देन व्यूज़ मिलते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा शाहिद साहब कि टिकटॉक अगर दोबारा अनबैन होती है, तो उसमें इन्हें चाहिए सबसे पहले रूल्स रखने चाहिए और अब लोगों को भी चाहिए कि इन जैसे लोग जो फहाशी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि उन्हें हम सपोर्ट ही ना करें, उन्हें लाइक्स ना करें, उन्हें रिपोर्ट करें। ताकि इस तरह पाकिस्तान में इस तरह के लोग ना हो, जो यानी कि जो वीडियोज़ बाहर जाएँ लोग देखेंगे पाकिस्तान में इतने गंदे लोग भी हैं। इनके जब यानी कि एक 1 मिलियन, 2 मिलियन और 10-10 मिलियंस फॉलोअर्स हैं लोगों के और अगर इस तरह के लोग फहाशी फैलाएँगे तो ये बहुत बैड थिंग है। तो इसीलिए अगर अनबैन करनी है तो रूल रेगुलेशन के मुताबिक इन्हें चाहिए अनबैन करें, वरना इट्स ओके अगर बैन ही रहेगी तो ज़्यादा वेल एंड गुड है। देन आप बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छी बात की। मैक्सिमम तो आपने बता दिया है, तो मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा इस बारे में क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं इस सिलसिले में। तो ये पाकिस्तान में बंद हो गई टिकटॉक, ये हुकूमत का एक अच्छा काम है। बहुत खुशी हुई है कि ये बंद हुआ है। लेकिन अभी कुछ लोग इसे दोबारा कोशिश करेंगे खुले ये हुकूमत के मुताबिक कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि ना ही खुलने दें, जो हमारी मैं जो कहता हूँ इसमें हम एक चलाएँ मुहिम इसे ना खुलने दें। देखें हमने इसमें बहुत बेहयाई फैली हुई है टिकटॉक पे। इसमें देख कहते हैं कि इसमें बच्चे आएँगे उनको देखें कितना टैलेंट नहीं टैलेंट कुछ नहीं इसमें। इसमें खाली वो शरीफ लोग देखा है लोगों की बेटियाँ नाच रही हैं सरेआम। तो ये एक बहुत ही एक तकलीफ़देह काम है। कहते हैं कि अगर किसी कौम को जंग के बगैर शिकस्त देनी हो ना तो उस कौम में फहाशी फैला दो। ये एक एक क्या है उनका साजिश है, जो हमारे दुश्मन है उनकी साजिश है ये टिकटॉक। तो हमें चाहिए कि इस इक़दाम को कि अब दोबारा ना खुलने दें और इससे बचें। देखिए बच्चे होते हैं छोटे-छोटे उनकी नमाज़ सीखने की उम्र होती है, लेकिन वो नाचे गाने में टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हैं जी वो ये। तो ये एक बहुत नेगेटिव है, ये मैं जो समझता हूँ। बाकी हर एक की अपनी राय है। तो मैं इस मुहिम में शामिल होना चाह रहा हूँ कि इसको दोबारा ना खुलने दें। तो मैं सिर्फ़ इतना ही कहना चाहूँगा कि इसको हम बचाएँ अपनी नस्लों को फहाशी से बचाएँ। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा, बहुत वेल एंड गुड। इसी बात पे आज की वीडियो का एहतमाम करते हैं, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को कि इस मुहिम को चलाया जाए कि टिकटॉक को अनबैन ना किया जाए, टिकटॉक को बैन ही रहने दिया जाए ताकि ये जो बुरी चीज़ है, ये पाकिस्तान में कम से कम फहाशी ख़त्म की जाए। जैसे आपने अभी बताया है कि अगर किसी कौम को भी तबाह करना है, उसे जंग से नहीं, फहाशी से तबाह किया जाए। नौजवानों को अगर उसकी फहाशी फैला दो, वो कौम बर्बाद है। बिल्कुल, यानी कि हमारा कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा कि यार हमारे बुजुर्गों ने क्या किया है या हमारे यानी 17-17 साल की उम्र में कासिम बिन हयात पूरी-पूरी दुनिया फतह करने के लिए निकल जाते थे। ठीक है ना? ये चीज़ें खत्म करें और फहाशी को लेके आ रहे हैं। देखिए ना उस दौर के जो नौजवान थे, अल्लामा इक़बाल ने कितनी मेहनत की कायद-ए-आज़म ने। उन्होंने हमें पाकिस्तान इसलिए दिया था कि हम ये फहाशी फैलाएँ। उन्होंने पाकिस्तान इसलिए नहीं दिया था, उन्होंने इतनी दी है कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने, बड़ों ने, लेकिन हम उनके लिए क्या छोड़ रहे हैं? हमें तो एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया, पाकिस्तान मिल गया प्लेट में, तो हम उसमें मौज-मस्ती कर रहे हैं। हम देख रहे हैं उन्होंने क्या दिए कुर्बानी, इसलिए हमें सोचना चाहिए, हमें बड़ों को चाहिए कि इस पे रोकें मसला इस सिस्टम को ना। तो मज़ीद जो इस किस्म की फहाशी है उसको भी रोकें। जी, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला टिकटॉक को बैन ही रखना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।